हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम एक इतिहास रचने की कगार पर है। जैसा कि आप सभी को पता है, 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशंस अनाउंस होने के बाद महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जब ये कंफर्म कर दिया गया कि आने वाली 4 तारीख से आपकी बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये पैनिक का माहौल हो गया कि सर इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमारा सब्जेक्ट्स कैसे होने वाला है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओसीएसपी को तो कहीं ना कहीं वो थोरो मारने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जरूरत होती है, वो क्वेश्चंस क्या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है? तो जी हाँ, पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वन शॉर्ट लेक्चर, जिसमें आपकी मदद से, मेरे एफर्ट के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ समय में हम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी थ्योरी पार्ट, उसके पोस्टिंग, उसके एडजस्टमेंट, उसके सम्स को डिस्कस करें, ताकि ये सारी चीजें होने के बाद अब आपके ऊपर होगा कि आपको वो चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैं एज अ गाइडर, एज अ प्रोमोटर, एज अ आपको बड़ा भाई आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठा हूं। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हमारा कोई इंटेंशन है तो यहां पर हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, आप लोगों का सक्सेसफुल अच्छा मार्क्स लेकर आना। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो खुशी होगी वो आपको भी होगी और मुझे भी होने वाली है। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रखने की मैं कोशिश करूंगा, ये सेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखने की मैं कोशिश करूंगा, बशर्ते आप लोगों के इसका साथ बना रहे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, वो चीज़ें आप मुझे वहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन करके या आप लिखने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, तो ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो जो समय मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए देने वाला हूँ, वो समय बहुत हंसते खेलते हो जाने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप बहुत ही आसानी से जो चैप्टर्स मैं सिखा रहा हूं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमल डाउट्स होंगे, उसके लिए हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट करने वाले हैं। बशर्ते आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ बने रहे। और जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं, ये चैनल वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी उतना ही एडवांटेज होना चाहिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का पहला सब्जेक्ट, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये आने वाला चैप्टर है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आने वाला चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब हम लोग ये शब्द कहते हैं, तो क्या आपने इससे पहले ये फाइनल अकाउंट नाम का शब्द सुना है? सर यस, हमने ये कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में सुना तो है, बट वी आर नॉट श्योर कि हमारा अच्छा है या खराब है। तो बेटा मैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट आपको स्टार्टिंग से कराने की कोशिश करूंगा, अगर 11th का आपका बेस हो या ना हो। ठीक है, दोनों तरीके के मैच स्टूडेंट्स को मैं टैकल करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट डिस्कस करने से पहले अगर मैं डिस्कस कर लूं पार्टनरशिप की, तो सर पार्टनरशिप क्या होता है? तो माय डियर, ये सारी थ्योरी में इसलिए कवर करा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप क्या होता है, तो माय डियर, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। सर कौन सा रिलेशन होता है? यहां पर टू और मोर पर्सन यहां पर रिलेशन रखते हैं इन ऑर्डर टू फॉर डूइंग बिजनेस। क्या करने के लिए आते हैं वो? बिजनेस। बट ये बिजनेस कौन सा होना चाहिए सर? ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब कानूनी तौर पे सही बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस आइदर इक्वली और एग्रीड प्रोपोर्शन, एग्रीड प्रोपोर्शन। अब ये जो सेंटेंस है ना,
ये आपको दो चीजें ढूंढ कर देने की कोशिश करेगा। सबसे पहले शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली और एग्रीड प्रोपोर्शन, यानी इस चैप्टर के अंदर जब हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, जब इस चैप्टर के सम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बेटा हम ये दो चीजें ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी सम्स के अंदर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का रेशियो मेंशन नहीं किया गया है, इफ रेशियो इज नॉट मेंशन, यानी अगर किसी भी सम के अंदर रेशियो मेंशन नहीं है तो हम उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्लियर? और अगर किसी सम में रेशियो दिया है तो वो एग्रीड प्रोपोर्शन हो जाने वाला है, चाहे वो 1:1 हो, 2:1 है, 3:2 हो, 2:5 हो, कुछ भी होने दो, डजेंट मैटर, वो एग्रीड प्रोपोर्शन ही एज पर एग्रीमेंट। सर क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो उसके हिसाब से करो, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो भाई साहब इक्वली, सर 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2 आधा आधा, 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3। समझ में आ गई बात? दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। सर कौन सी दो चीजें आपने क्लियर करवा दी? ये दो चीजें आपको ये याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके का रेशियो मेंशन होगा तो उसको उसके हिसाब से करो। इफ नथिंग इज मेंशन हाफ हाफ कर दो, कोई टेंशन नहीं। सर रेशियो दिया है, रेशियो के हिसाब से करो, नहीं दिया है एक वाली, कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कुछ आगे की बात, ठीक है? आगे की बात इन द सेंस व्हाट, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लोग बिजनेस में आते हैं हम उसको क्या कहते हैं? सर पार्टनर। क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनर कहते हैं। बट इन पार्टनर्स को पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में बिजनेस करना जरूरी है, तो उनको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एक्सेप्ट महाराष्ट्र, यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। कोई इसमें दिक्कत आ रही है क्या भाई? कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बात। अब हम बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन की आपने बात की, तो कौन से कानून के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा? सर यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको यहां पर फॉलो करना होगा। सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अकेली की रोटी, मतलब अकेला बिजनेस करेगा तो ज्यादा सुखी रहेगा। पार्टनर्स की रोटी सबको जमती नहीं है, पार्टनरशिप की रोटी सबको जमती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? माय डियर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर झमेला बहुत रहता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लफड़े बहुत होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। एक घर के अंदर अगर एक थाली है तो आवाज नहीं करेगी, लेकिन अगर उस घर के अंदर उस स्टेन में अगर एक से ज्यादा बर्तन है तो ऑब्वियसली वो आवाज तो करने ही वाले हैं। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को ये हिदायत दी जाती है, ये सजेशन दिया जाता है कि माय डियर आप पार्टनरशिप फर्म को कंडक्ट करते समय आप क्या बना लो? एग्रीमेंट बना लो। माय डियर क्या बना लीजिए? एग्रीमेंट। तो सर इस एग्रीमेंट को कुछ तो कहते होंगे। यस माय डियर, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर यहां तक तो एकदम बात 100 आना सच है कि यहां तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। यस सर, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। ये क्या होता है सर? रिटेन एग्रीमेंट। लेकिन सर क्या रिटेन एग्रीमेंट करना जरूरी है? माय डियर, रिटेन एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है। इट इज ऑप्शनल इन नेचर।
ये कौन से नेचर का होता है सर? सर ये होता है ऑप्शनल नेचर का। सर क्यों रिटर्न करना चाहिए? सर रिटर्न एग्रीमेंट इसीलिए करना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रेज होता है तो वो टाइम पे आपको कोर्ट में मदद मिलेगी, कोर्ट ऑफ लॉ में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनल अकाउंट। अब यहां पर हम लोग फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ सकते हैं। एक ओवरऑल मैंने सिनेरियो दे दिया कि पार्टनरशिप क्या होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। माय डियर, जब आप 11 स्टैंडर्ड में थे, जब आप 11 स्टैंडर्ड में थे तो आप क्या करते थे? सर हम लोग करते थे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करते थे। हमने अकाउंट्स में यही सीखा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको क्या करो? क्लासिफाई करो, और क्लासिफाई करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करो। सर रिकॉर्ड हम करते थे जर्नल एंट्री में। कहां पे रिकॉर्ड करते थे? जर्नल एंट्रीज में। अब ये जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हम करते थे सर लेजर में, ठीक है। फिर लेजर की हम लोग करते थे बैलेंसिंग, और इस बैलेंसिंग के साथ हमारा शुरू होता था ट्रायल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ट्रायल बैलेंस शुरू होता था। बट कभी कभी क्या होता था, जब हम सम करने के लिए बैठते थे तो जब सम करने के समय पे हमको कुछ चीजें याद आती थी जो हमने कभी रिकॉर्ड नहीं की होती है, ठीक है। तो कभी देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। बट कभी कभी अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ किसी तरीके की गलतियां तो हो सकती है। कुछ चीजों को वो रिकॉर्ड करना भूल जाता है, रिकॉर्ड करना वो क्या हो जाता है? भूल जाता है, ओमिट, या फिर भूल जाता है, या याद ही नहीं रहता उसको, ठीक है, भूल जाता है, ओमिशन बोलते हैं जिसे हम लोग। तो किसी तरीके की गलतियां तो होती है, या किसी ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करना भूल जाता है। एट दैट टाइम वो क्या करता है? वो उस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देता है। क्या करता है वो? एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखता है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम यहां पर कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एडजस्टमेंट होता क्या है? मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि माय डियर, अकाउंटेंट जर्नल बनाएगा, जर्नल के बाद लेजर बनाएगा, लेजर के बाद उसकी पोस्टिंग करेगा, बैलेंसिंग करेगा, बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वो क्या करता है? उसको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट, उसको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट। तो उस फाइनल अकाउंट बनाते समय अगर उसने कोई भी ट्रांजैक्शन भूल गया और उसको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद वो चीजें आती है ना, तो उसके लिए दिक्कतों का सामना हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है? इसलिए माय डियर वो करता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, माय डियर किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर वो कोई भी चीजें अगर भूल जाता है, या ऐसी कुछ चीजें होती है जो उसको बाद में याद आती है, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च के बाद इफेक्ट होता है कभी कभी, तो वो चीजों को 31 मार्च के अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो ऐसी चीजें जो पहले रिकॉर्डिंग में है लेकिन रिकॉर्डेड बाद में की जाती है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहलाती है एडजस्टमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट वो बनाता है माय डियर, वो बनाता है फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद और कुछ भी नहीं बचता है। इस फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद और कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। फाइनल, आपने एक टीवी शो देखा होगा, इंडियन आइडल देखा होगा, डांस प्लस देखा होगा, डीआईडी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे शोज है जिसमें फिनाले मतलब खत्म। आपने भी कुछ दिनों पहले ये भी देखा, अंडर 19 टीम इंडियन के अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीत के आया, कब? फाइनल में ना। तो फाइनल के अलावा कुछ होता नहीं है, तो फाइनल इज द अल्टीमेट स्टेज, ठीक है। तो उस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है।
अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपके मन में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सही तरीके से सीख रहे हो। पहला क्वेश्चन, सर फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ठीक है, वाई वी नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। पहला चीज, फाइनल अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज फाइनल अकाउंट। एंड थर्ड, व्हेन इट इज प्रिपेयर, कब प्रिपेयर किया जाता है, हु इज गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पज, ठीक है, व्हाट इज द पर्पज, और हु, किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इन्वॉल्वमेंट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई वी नीड टू मेक फाइनल अकाउंट। बेटा मेरे को एक बात बता, किसी भी तरीके के फाइनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करते हैं, अब मैं बात करता हूं व्हाई। माय डियर, किसी भी तरीके की कंपनी में पैसा लगाने वाला कौन है, इन्वेस्टर। यस सर। अगर वही चीज पार्टनरशिप फर्म में बात कर रहा हूं मैं, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टनर्स। यस सर। अब पार्टनर होते कौन है, इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप चालू करते हैं, तो हम दोनों क्या है, इंडिविजुअल्स है। क्या हमारे अंदर ओपिनियन मैटर करता है? यस सर, ओपिनियन मैटर करता है। क्या हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं? यस, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। लेकिन जब वही चीजें हमारे पैसों से जुड़ी हो गई, यानी मनी से जुड़ी हो गई, जब वही चीजें हमारे बिजनेस से जुड़ी हो गई है, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टू डू सो हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? अकाउंटिंग क्या करना पड़ता है, जिसमें हम हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, सर किसको रिकॉर्ड करते हैं, सर हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इज द अल्टीमेट स्टेज और लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। दो चीजें समझ में आ गई, इसके आगे कुछ होगा नहीं। व्हेन इज टू बी प्रिपेयर, तो हमको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सर हु इज गोइंग टू प्रिपेयर, तो भाई साहब कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा, कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो क्या करता है, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। व्हाई वी नीड टू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इट, तो भाई साहब इसका मेन पर्पस होता है रिपोर्टिंग। किसको? रिपोर्टिंग टू दी पार्टनर्स। मान लो मेरे को लोन लेना है, मुझे क्या लेना है, लोन। मेरा ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों मिलकर क्या चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए। तो बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो बैंक पैसा कब देगी, भाई साहब जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिटेल्स हमारे पास होगा, तब हमें वो चीजें मिलने वाली है। तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा और इसी के हिसाब से हम सारी चीजें करने वाली है। तो हमको बैंक को रिपोर्ट करना है, हमें पार्टनर्स को रिपोर्ट करना है। ठीक है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उसके लिए हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, देखो। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना काम ऑफिस का होता है, जितना काम सेलिंग टीम का होता है, जितना काम फाइनेंशियल टीम का होता है, फिनेंस टीम का होता है, उतना काम किसी भी कंपनी की फैक्ट्री का भी होता है। इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब जो चीजें, जो खर्चे हम फैक्ट्री में करते हैं, उस खर्चे को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री में जो खर्चे किए गए हैं उसके कुछ इनकम्स भी होंगे। यस, तो ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड आइटम should be transferred to direct expenses as well as direct income। यानी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दोनों को हमको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑफिस सेलिंग
फाइनेंशियल रिलेटेड आइटम्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं बेटा। कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम की हम बात कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट कंपनी इज गोइंग टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों के कंधों पर पूरा दारोमदार होता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग करनी है। बिकॉज पहले फैक्ट्री वो प्रोडक्ट बना कर देगा, तभी तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएगा। बेचने के लिए मदद कौन करेगा? ऑफिस करेगा। बेचने के जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसके बेसिस पर हमारी फाइनेंशियल टीम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकती है। एंड ऑर्डर टू टेक द डिसीजन, तब हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं वो पता चलने वाला है। सो टू डू सो, ये चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फैक्ट्री के जितने भी आइटम्स है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। all the office related items, all the selling related item, all the finance related income or expenditure should be recorded on profit and loss account. And to show the financial position we are going to make the balance sheet. यानी यहां पर हमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया होगा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया होगा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट दिया होगा। हमें क्या बनाना है? हमें ट्रेडिंग बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके अलावा क्या बनाना है? कुछ नहीं। बट टू डू द सो हम लोग बैलेंस शीट को थोड़ा सा प्रिसाइज तरीके से करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का, ताकि कैपिटल अकाउंट्स में जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस के नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको प्रिसाइज तरीके से दिखाने के लिए हम लोग कभी कभी कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। मतलब इफ द ट्रांजैक्शन नंबर इज वेरी लो, यू कैन नॉट मेक द कैपिटल अकाउंट, तो चलेगा। बट इट इज एडवाइजेबल टू मेक कैपिटल अकाउंट। बट एडवाइजेबल ये रहेगा कि कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाओगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में उस पर आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पार्टनरशिप वगैरह क्या होती है, तो सारी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन मैंने कर दी। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हमने यही तो डिस्कस किया, तो हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो माय डियर, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दिया तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बेटा माय डियर, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सर व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? 11th में पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है माय डियर? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। यस यस यस, आ रहा है, फटाफट फटाफट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? वेरी गुड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर ऑल द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड। पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी भी इंसान का नाम आता था, कोई भी इंडिविजुअल्स का नाम आता था, किसी भी तरह की कंपनी का नाम आता था, तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करते थे? पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या? उसके अलावा सर हमको क्या समझ में आता है? उसके अलावा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बताओ, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आता है वो डेबिट में, जो जाता है वो क्रेडिट में। जो आता है वो डेबिट में, जो जाता है वो क्रेडिट में। जो आता है वो डेबिट में, जो जाता है वो क्रेडिट में। ठीक है, जो आता है वो डेबिट में, जो जाता है वो क्रेडिट में। क्लियर? व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट।
व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे माय डियर, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी इनकम होंगे या जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो हम लोगों को कहां रिकॉर्ड करना है सर? वो रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पक्का। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। दो चीजें समझ में आ गई? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन फॉर बाय द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो चीजें जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फैक्ट्री रिलेटेड ऑल द आइटम्स विच इज नीड टू बी ट्रेड, जो फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम, ठीक है, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो all the direct expenses should be recorded on debit side, all the direct income should be recorded on the credit side। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करो, इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करो, इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करो, इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला चीज सर, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? यस, क्या लिखा जाता है? इनकम, एक्सपेंस। विच इनकम? डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हमें क्या निकालना है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या तो ग्रॉस लॉस निकालना है, ठीक है। अभी माय डियर, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा या जो भी ग्रॉस लॉस होगा, इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा या जो भी ग्रॉस लॉस होगा उसे ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। माय डियर, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं अभी हमको डिस्कस करना है, ठीक है। एक आराम से फटाफट फटाफट डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, ताकि कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। माय डियर, सबसे पहले कभी भी देखो किसी भी तरीके का सम अगर आप स्टार्ट करोगे ना, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के तरफ भी लेके जाऊंगा ताकि सम सॉल्व करने के टाइम पे भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के टाइम पे आपको यहाँ पर सबसे टॉप पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनर्स का नाम रहेगा, पार्टनर्स का नाम। मान लो पार्टनरशिप फर्म का उन्होंने नाम लिखा है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आ जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं है तो दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? या तो फर्म का नाम आएगा या तो पार्टनर्स का नाम आएगा, या तो फर्म का नाम आएगा या तो पार्टनर्स का नाम आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड, डेबिट और क्रेडिट शुड बी रिटर्न लिखना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च सो एंड सो, जो भी डेट रहेगा वो लिखना है आपको यहां पर। अब all the direct expenses recorded on the debit side, all the direct income recorded on the credit side, all the direct expenses recorded on the debit side, all the direct income recorded on the credit side। कुछ चीजें इनकम नहीं है, they are the part and parcel of the expenses, बट उसे एडजस्ट करने के टाइम पर हम माइनस करने की जगह पर उसको क्रेडिट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। माय डियर, सबसे पहला आइटम दिया ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक आपने साल के आखिरी में रखा था वो दूसरे साल के लिए क्या पहले दिन बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च 2019 समझो, 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 के लिए बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। दुकान बंद करने के टाइम पे जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। एंड दुकान खोलने के टाइम पे जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, दिस विल बी दी ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा परचेस सेल,
Purchase is on debit side, sale is on credit side. Purchase is on debit side, sale is on credit side. Purchase is on debit side, sale is on credit side. Purchase minus purchase return, sales minus sales return. Purchase minus purchase return, sales minus sales return. Return outward को कहते हैं बेटा purchase return. सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड. कोई दिक्कत है क्या? नहीं. ठीक है. मैं अगर आप लोगों ने साल भर मेरे से अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में 6 कंपलसरी आइटम्स बताए हैं. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. परचेस माइनस परचेस रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. 6 आइटम्स को कोई दिक्कत है क्या? नहीं. नाउ अब एक एक आइटम समझते हैं. डायरेक्ट माल मंगाने के लिए किया गया खर्चा, माल मंगाने के लिए किया गया खर्चा, माल मंगाने के लिए किए गए खर्चे को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. माल मंगाने के लिए किए गए खर्चे को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सर कौन कौन से खर्चे? सर मान लो मैंने सामान मंगाया, ट्रक से मंगाया. किससे मंगाया? ट्रक. तो ट्रक के खर्चे को बोलेंगे कैरिज इनवर्ड. फ्लाइट से मंगाया, फ्राइट. पानी के जहाज से मंगाया, डॉक चार्जेस. और दूसरे देश से कोई भी सामान आता है, कोई भी दूसरे देश से सामान अगर आता है तो उस डॉक चार्जेस में हमको कस्टम ड्यूटी वगैरह भी पे करनी पड़ती है. साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना. दूसरे देश से माल खरीदा तो हमने इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. उसके अलावा वेजेस. अब ये वेजेस कौन सा वेजेस है सर? ये वह है प्रोडक्टिव वेजेस. प्रोडक्टिव मतलब फैक्ट्री जो जिस काम जगह पर काम करते हैं, वर्कर जिस जगह पर काम करते हैं प्रोडक्शन बेसिस पर, तो उसका प्रोडक्टिव वेजेस विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंस. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डेबिट साइड. वेजेस एंड सैलरी. सर ये पहला वर्ड है, पहला वर्ड वेजेस है तो इट शुड बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड. बट अगर पहला वर्ड सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता. पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा. पहला वर्ड अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बेटा. फिर बात करते हैं कोल, कोयला, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस. ये सभी के सभी फैक्ट्री में लगने वाले इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस में काम आते हैं. या फैक्ट्री में जितने भी असेट्स है उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए या फैक्ट्री को चलाने के लिए ये सारे खर्चे करने इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर. उसके अलावा रॉयल्टी ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन. मान लो आपने क्या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस प्रोडक्ट में एक ब्रांड नेम होता है. ठीक है. अगर उसकी ओरिजिनलिटी किसी और पर्सन से बिलोंग करती है, जैसे राइटर होता है ना, राइटर क्या करता है? बुक लिखता है और बुक लिखने के बाद वो उस पब्लिशर को बेच देता है. अब बेचने के बाद उसको जितनी कॉपीज बिकेगी ना, उस कॉपीज के ऊपर उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है रॉयल्टी का. वो रॉयल्टी इट इज इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज वो प्रोडक्शन के साथ जितनी कॉपीज बिकेगी. बागबान मूवी आपने देखा होगा जहां पर राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन जो होते हैं वो जब उनका हेमा मालिनी से बिछड़ने के बाद 6 महीने वो अलग रहते हैं. उसके बाद जब वापस मुलाकात होती है तो उस दौरान में उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने एक किताब लिखी थी बागबान, जो वो परेश रावल के कैफे में छोड़कर आ जाते हैं परेश भाई. ठीक है. उसके बाद आने के बाद जब वो वापस मिलाप होता है, मिलाप होने के बाद परेश भाई रावल के यहाँ पर उनके पब्लिशर आते हैं. उन्होंने बोला हमने ये किताब बहुत अच्छी छपी है वगैरह वगैरह वगैरह. 10 लाख रुपए का चेक अमिताभ बच्चन को देते हैं. अब उसके बाद वो जितनी कॉपीज बिकती जाएगी उन्हें उस कॉपीज के ऊपर क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी. एंड इट इज बिलोंगिंग टू द प्रोडक्शन पर. जितना प्रोडक्शन उतना पैसा, उतनी रॉयल्टी मिलेगी. ठीक है. फिर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशियल पैकिंग चार्जेस होते हैं, जैसे पार्ले जी का पैकेट देखा रहेगा आपने. पार्ले जी के इसमें जो रैप करके देता है क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग है. ठीक है. फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री का मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री के वर्कर का सैलरी. ठीक है. फैक्ट्री के अंदर जो दरबान होगा उसका सैलरी, प्रोडक्टिव वेजेस वगैरह वगैरह सब कुछ. फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेट्स, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री के असेट्स का
कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह करना है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। वर्क्स मैनेजर, यहाँ पे वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो ये सारी चीजें, ये जो डेबिट में हमने लिखे हैं वो सारे आइटम्स क्या है आपके, ये सारे आइटम्स आपके हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, तो माय डियर क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है ऑल द इनकम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ ऑल दीज आइटम विच इज रिलेटेड विद द गुड्स शुड बी फर्स्टली ट्रीटेड अंडर द परचेसेस। क्योंकि देखो मेरे पास गुड्स है, वो चोरी हो गया, गुड्स जल के खाक हो गया, या मैंने वो गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गया, या गुड्स चोरी हो गया। तो अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, लॉस्ट बाय थेफ्ट है, या मैं पार्टनर ने खुद के इस्तेमाल के लिए लेकर गया, अल्टीमेटली गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, गुड्स जल के खाक हो गया, फेंक दो, गुड्स चोरी हो गया, चला गया, अल्टीमेटली वो जाने ही वाला है ना। उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है, ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको कहां से करनी है, ये सभी आपको क्रेडिट में डाले। ये अल्टीमेटली किसका इफेक्ट है, ये सब डायरेक्ट इनकम के अंदर आती है। सर डायरेक्ट इनकम नहीं है, बट इट इज रिलेटेड विद द परचेसेस, लेकिन उसको इतने सारे माइनस करने की जगह पर हम उसको क्रेडिट साइड में इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारे हमारे गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है, गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जिसमें हमारे गुड्स के जाने का खतरा बना रहता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतने पार्ट में कोई दिक्कत है? सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। सर ये कहीं और जाता है क्या? यस माय डियर, इसको ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड में होगा, और इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो सर कहां पे ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। प्रॉफिट और लॉस में डेबिट में क्या आएगा सर? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। क्रेडिट में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब तक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, प्लीज बताइए, फटाफट बताइए कि क्या होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कौन किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? जी हाँ सर, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो सर प्रॉफिट और लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। सर नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं ना, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, और जितने भी इनकम और जितने भी प्रॉफिट्स है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। Debit all expenses and losses, create all income and gains. Debit all expenses and losses, create all income and gains. Debit all expenses and losses, create all income and gains. So profit or loss is a nominal account. ठीक है, ये एक तरीके का, यहां पर आपको क्या पहला चीज। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे, तो यहां पर इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की बात करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो एक्सपेंसेस में क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस में हम ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस में हम सेलिंग के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस में हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, फिर एक्सपेंसेस में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, ये एक तरीके का लॉसेस होता है, एक बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स हमारे एक तरीके के क्या है? एक्सपेंसेस के आइटम्स है। उसके अलावा इनकम में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले इनकम में रिकॉर्ड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, यानी किसी भी तरीके का प्रॉफिट और लॉस हुआ रहेगा, असेट्स को बेचने वगैरह पे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट या मिलेगा या तो लॉस। तो लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। तो किसी भी तरीके का इनकम रिलेटेड आइटम्स अगर होगा
तो उस इनकम रिलेटेड आइटम को हम क्रेडिट साइड में शो करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई साहब आपके जो क्रेडिट साइड का आइटम है उस क्रेडिट साइड के इनकम में ऑल इनडायरेक्ट इनकम आएंगे। कितने, कौन से इनकम आएंगे? ऑल इनडायरेक्ट रिलेटेड इनकम, क्लियर, ऑल इनकम। और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है क्या? यस सर, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मगजमारी नहीं है। पहला, प्रॉफिट और लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आने वाले हैं। ठीक है सर, क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, ठीक है, तो सबसे पहला यू हैव टू ऑप्शंस। आप कैपिटल में जाके प्लस करो, लॉस हुआ तो कैपिटल में जाके माइनस करो, या अगर आपने कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, अगर आपने क्या बनाया हुआ है? कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपने अलग से प्रिपेयर किया है, जो मोस्टली टीचर्स एडवाइज करते हैं, सो इन दैट केस नेट प्रॉफिट आपका डेबिट में शोकेस होता है, तो इट शुड बी ट्रांसफर ऑन द क्रेडिट साइड। नेट लॉस आपका क्रेडिट में आता है, तो इट शुड बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इस तरीके से ट्रांसफर होने वाला है। चल आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी माय डियर? सबसे पहले सैलरी, ऑफिस का खर्चा, सैलरी एंड वेजेस। तो पहला वर्ड सैलरी, तो ये भी ऑफिस में आएगा, यस सर। रेंट ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस के खर्चे कहां पर रिकॉर्ड कर दिया हमने? डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन सेलिंग, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, डेप्रिसिएशन भी आएगा। लोडिंग चार्जेस, माल बेचने के टाइम पर हमने माल बेचा, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस होते हैं वो। ऑडिट फीस, सेलिंग, ये तो जनरल हो गया। ऑडिट फीस, ऑफिस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मान लो ये एंटरटेनमेंट हमारे स्टाफ का है। फिर रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस ऑफ असेट, असेट का किसी भी तरह का रिपेयर, रिन्यूअल या मेंटेनेंस का बात आ गया तो डेबिट में। लोन लिया उसका है, ये तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है ना बेटा? यस सर, लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ब्याज भरना है, हर महीने ब्याज भरना है, हर साल ब्याज भरना है, तो वो हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है। ऑल द एक्सपेंसेस विच इज नॉट डिफाइंड, यानी किसी तरीके के एक्सपेंस जो आपने डिफाइन अभी तक नहीं किया है, जिसको हम लोग सेंट्री एक्सपेंसेस कहते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके अलावा कन्वेंस, अगर ये किसी भी तरीके से आपको लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी हुआ है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बोला है, ठीक है, ये सारे आइटम्स ये आपके क्या आ गए? लॉस के आइटम्स है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलावेंसेस, आपने किसी भी तरीके का अलावेंसेस यानी कमीशन दिया है, डिस्काउंट दिया है, कोई खर्चा आपने उठाया है, कोई एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड है, तो सारी चीजें। बिजनेस में सेल बढ़ाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया, कैरिज आउटवर्ड, माल को पहुंचाने का तरीका, सेल चार्जेस है, बैड डेब्ट्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्स है, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब यहां पर मैं ना ट्रेड एक्सपेंसेस एक तरीके का हाईलाइटिंग करने की कोशिश करूंगा और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेड एक्सपेंसेस एक डिस्प्यूटेबल आइटम बन के रह गया है। पहले क्या कहा जाता है जरा देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस नॉर्मली हमेशा की तरह प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आने वाला आइटम है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस दिया है या सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, इन दैट केस आप ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालो, और अगर ये नहीं दिया है तो भाई साहब अब उसको प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डालो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं इसको एडवाइजेबल नहीं करता हूं, क्योंकि जब आप अपर सेक्शन में जाओगे, जब बैलेंस मतलब FY BCom, SY BCom, TY में जाओगे तो आप देखोगे ट्रेड एक्सपेंसेस जो आइटम है वो ज्यादातर टाइम पर आपको प्रॉफिट और लॉस में ही देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, किसी भी तरह के चार्जेस आपने पे किए, सॉलिसिटर फीस है,
पार्किंग चार्जेस है या किसी तरीके का आपने असेट बेचा उस पर आपको क्या मिला, लॉस। लॉस हुआ तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड। ठीक है, ये सारे आइटम्स आपको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है। कमीशन रिसीव, देखो रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। कमीशन पेड डेबिट में, कमीशन रिसीव क्रेडिट में, डिस्काउंट पेड अलाउड डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में, इंटरेस्ट पेड डेबिट में, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में, डिविडेंड पेड डेबिट में, डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट में, रेंट पेड डेबिट में, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में। एनी टाइप ऑफ सेंट्री एक्सपेंसेस, सेंट्री रिसिप्ट या असेट को बेचने पर आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो ये सारे आइटम्स आपके कहाँ देखे, इनके में क्रेडिट। क्यों बनाते हैं सर, इन ऑर्डर टू फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूं प्रॉफिट और लॉस में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ता है हम लोग। प्रॉफिट और लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बैलेंस शीट की। ठीक है, चलो फटाफट मेरे को बताओ प्रॉफिट और लॉस में कितने लोगों को दिक्कत है। प्रॉफिट और लॉस अगर एक बार आप लोग रिवाइज भी करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाने वाला है। बैलेंस शीट में की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग इज एन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। Profit and loss account is a nominal account, but balance sheet is not an account, it is a statement. Balance sheet क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस दिखाता है। When we are talking about financial position, it is always talk about assets and liability. ये किसकी बात करता है, assets और liability की बात करता है। जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है और राइट हैंड साइड में असेट रिकॉर्ड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, राइट हैंड साइड में असेट रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत है क्या सर, अभी तक नहीं। एट द लास्ट बैलेंस शीट शुड गेट टैली, मतलब असेट्स और लाइबिलिटी आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। पहला दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ए, दो पार्टनर दिया तो ए और बी आएगा, तीन पार्टनर तो ए बी सी, या तीनों पार्टनर के यहां पर नाम आने वाले हैं। उसके अलावा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, जब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, जब क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में कैपिटल करंट दोनों आए, कैपिटल करंट दोनों आए, कैपिटल लायबिलिटी में लिखना, करंट को अकाउंट बनाना। क्या समझ में आई बात, यस सर। क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल और करंट दोनों दिया है। काश ऐसा हो सकता कि सिर्फ कैपिटल आ जाए। ठीक है, काश ऐसा हो सकता कैपिटल आ जाए तो सर कैपिटल अकाउंट बनाओ। काश ऐसा हो सकता करंट आ जाए तो करंट बनेगा। सो कैपिटल को क्या करेंगे, एज इट इज लायबिलिटी में शोकेस करने वाले हैं। उसके अलावा पार्टनर्स का जनरल रिजर्व, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद अगर हमने किसी भी तरीके का लोन लिया है, लोन मॉर्गेज पे लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, या लोन फ्रॉम पार्टनर या लोन फ्रॉम आउटसाइडर लिया है, ये सारे लोन्स भी आपको लायबिलिटी में दिखाने हैं। बिल्स पेबल, सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके अकाउंट में जितना पैसा है आपने उससे ज्यादा इस्तेमाल किया है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में आप डालोगे। ठीक है, उसके अलावा अपने सेंट्री क्रेडिटर में किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट किया जो क्रेडिटर से आपको बेनिफिट मिलता है, ऐसा कोई चीज है जो क्रेडिटर से आपको बेनिफिट मिलता है, वो चीजें आपको यहाँ पर शोकेस करनी है। उसके बाद एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो मेरे हिसाब से अगर आपको लायबिलिटी याद करना है तो आपको दो चीजें याद रखो, कैपिटल, ठीक है, पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, लोन। कोई दिक्कत, कैपिटल में तीनों पार्टनर का नाम आएगा, दोनों पार्टनर का। पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउटसाइडर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग आता है, या तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। लोन में लोन आपने किधर से भी लिया है वो सब लोन इधर शोकेस होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पर प्रोविजन भी इंडिकेट कर रहा है।
दिक्कत? सर असेट की तरफ आते हैं सर, असेट 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 असेट, असेट में क्या आता है? असेट में आता है फिक्स असेट, उसके बाद असेट में आता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या आता है? असेट्स में आता है करंट असेट, ठीक है। फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन, मोटर कार, मोटर वैन, व्हीकल, सारी चीजें आपको क्या करना है यहाँ पर असेट में लिखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है, ये सारे आइटम्स आने वाले हैं। सैलरी डेटर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। बैड डेट्स के ऊपर, जैसे बैड डेट्स लेस करना है, प्रोविजन, ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले कहां पर? एडजस्टमेंट में, ठीक है। उसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो भी आपको कहां लिखना है? असेट साइड में। दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, आपको ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट पड़ती है माय डियर, आपको ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट पड़ती है, पोस्टिंग एंड ऑल। तो अभी हम लोग क्या करने वाले पता है? एडजस्टमेंट डिस्कस करने से पहले, एडजस्टमेंट डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर जितने भी सम्स हमारे पास अवेलेबल है उसकी हम लोग पहले मार्किंग करके लेंगे। सर उससे क्या फायदा? माय डियर, उससे ये फायदा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, ये यूनिक स्ट्रैटेजी में बता रहा हूं। अगर आपने एक दिन में बैठकर सारे के सारे सम्स की, अगर आपने एक दिन में बैठकर सारे के सारे सम्स की पोस्टिंग मार्क करके उसको पोस्ट कर दिया तो आपको पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी अश्योरिटी मेरी है, तेरी मेरी मेरी तेरी अश्योरिटी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, पहला सम चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन के पहले सम से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इसको लाइटली ना ले, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना, अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेनी है, हाथ में पेंसिल लेना है और टेक्स्ट बुक के अंदर मार्किंग करनी है जो जो चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस या वी आर नॉट गोइंग टू डू द सम्स आपको सॉल्व कैसे करना है ये आपने देखा है, पूरा साल आपने देखा है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने पोस्टिंग और एडजस्टमेंट अच्छे से कर लिया तो आप खुद से ट्राई करोगे, क्या होगा कि आपके पास सब 25 आइटम्स है, उसमें से 3 आइटम्स आप करोगे, फिर 4 आइटम होंगे, धीरे धीरे वो 25 आइटम के 22 आइटम भी बदल जाएंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सम लेते हैं दया क्षमा, ठीक है। कौन सा पेज नंबर है? 24 पेज नंबर पे, कोई पेज नंबर 24, ठीक है, पेज नंबर 24 पर। एक मिनट ना बेटा, पेज नंबर 24। ओके, आई होप आप लोग तैयार होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, पेज नंबर 24 पे बोल रहा हूं वापस। सबसे पहले स्टॉक कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्यों सर? पहला तारीख दिया बेटा। बिल रिसीवेबल असेट, बिल रिसीवेबल असेट, वेजेस एंड सैलरी, तो सर पहला वर्ड क्या दिया है? वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटर कार असेट, मशीनरी असेट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो मार्किंग मेरे साथ करोगे ना तो क्या होगा, 10 सम, 12 सम, 15 सम, 16 सम के बाद आपके अंदर वो फ्लुएंसी आ जाएगी। क्या भाई, बहुत सारे सम्स क्या पोस्टिंग मेरे को आती है। फिर बोलता है सेल्स रिटर्न, तो भाई लेस फ्रॉम सेल्स, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिल्डिंग असेट, कैशड बैंक असेट, 10% इन्वेस्टमेंट असेट। बट सर यहां पर एक परसेंटेज दिया है तो माय डियर इसके ऊपर टिक मार्क करके ले लो। क्यों? हिडन एडजस्टमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। हम लोग पहले पोस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड हिडन एडजस्टमेंट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कोई दिक्कत आ रही है क्या सर? सर डेबिट साइड में कोई भी दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी,
कैपिटल, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल दो या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालो। दो चीज बोला, या तो आप लायबिलिटी में शोकेस कर सकते हो, या तो आप अगर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो तो कैपिटल के क्रेडिट में डालो, लायबिलिटी में करो या क्रेडिट में डालो। कब? जब बना रहे हो, जब जिसका खानदान आपने बनाया है, करंट अकाउंट बनाया तो उधर डालो, सॉरी कैपिटल बनाया तो उधर डाल दो। उसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी, आरडीडी। सर मेरा सजेशन क्या बोलता है, आरडीडी से रिलेटेड ऐसा कहता है तो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड आरडीडी। मेरा सजेशन मानो, डेबिट गोस टू डेबिट साइड, क्रेडिट गोस टू क्रेडिट साइड, डेबिट गोस टू डेबिट साइड, क्रेडिट गोस टू क्रेडिट साइड। डेबिट को डेबिट में डालो, क्रेडिट को क्रेडिट में डालो, डेबिट को डेबिट में डालो, क्रेडिट को क्रेडिट में डालो, डेबिट को डेबिट में डालो, क्रेडिट को क्रेडिट में। सो यहां पर आरडीडी में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में डालो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी माय डियर। डेबिट में मैं डाल सकता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, डालूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपने पढ़ा होगा, टू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, और जब आपका अमाउंट नेगेटिव आ जाता है तो वो डेबिट पूरा आपको कैंसिल करके रिवर्स में इफेक्ट डालना पड़ता है। तो ऐसी तकलीफ से बचना, बहुत मुश्किल से तो एडजस्टमेंट करते हैं अपन, उसमें भी अगर ये डिफिकल्टी आ जाए तो दिक्कतें बढ़ सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, जब कोई भी आउटस्टैंडिंग का प्रिपेयर जैसा वर्ड दिख गया ना तो वो हमेशा असेट्स और लायबिलिटी में ही आने वाला है। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करने का, और डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। पहले सम की पोस्टिंग में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरा सम लेते हैं ताकि पोस्टिंग हमारी तगड़ी होनी चाहिए। अगर हमारी पोस्टिंग तगड़ी है ना तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट आ जाता है बेटा, मेरे को मालूम है। एडजस्टमेंट में दिक्कत कब आती है, जब आप लोग का पोस्टिंग में गड़बड़ रहता है, पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं पेज इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, सैंड्री डेटर असेट, स्टॉक प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सर ट्रेडिंग में डाला मतलब फैक्ट्री का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला मतलब ऑफिस सेलिंग या फाइनेंस के आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला मतलब ऑफिस सेलिंग या फाइनेंस के आइटम्स। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सर कैरिज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या करने का बेटा, माइनस। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालने का बेटा। कैपिटल अकाउंट बनाओ तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कैपिटल अकाउंट में हमेशा बनाने का। सर मान लो मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो कैपिटल में से लेस भी कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट और नॉट प्रिपेयर। इफ यू आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल के डेबिट में क्या डालो, नहीं बना रहे हो तो कैपिटल में से लेस करो। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। एडवांस गिवन टू शाहरुख, शाहरुख को मैंने एडवांस दिया तो इट इज माय असेट, इट इज माय असेट, बैलेंस शीट असेट। कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ये डेबिट में दिया तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में दिया तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सर नहीं बनाया तो लायबिलिटी में डालो। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, सेंट्रीगेटर लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। आरडीडी अब भी सर आपने बताया प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपको क्या करना है सर, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले यह करना है कि जितने भी सम्स है उसके यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करके लेने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सम की। थर्ड सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मेरी तरफ मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने एक बार मार्किंग कर लिया ना बेटा तो आपको दिक्कतें तो बिल्कुल नहीं आएगी, इसकी एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। उसके बाद मार्किंग करना क्या होता है, पोस्टिंग, जिसका जो इलाका उसको उसके इलाके में डाल दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आशीष सर बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर टेंशन है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, मैं थकेगा नहीं मैं झुकेगा, वही चीज कर रहा है बेटा। आपको झुकना नहीं, आपको थकना नहीं, आपको करना है और आप करेगा। करेगा मतलब करेगा।
नाउ कम टू थर्ड सम, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अगर अच्छा, मुझे अच्छा कब लगेगा पता है कि मेरे यहां पर करने से पहले अगर आप लोग नीचे लिखो टीडी, पीडी, पीसी, ठीक है, असेट, लायबिलिटी, तो बहुत मजा आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, बहुत मजा आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने हमको बताया था कि ये एक डिस्प्यूटेबल आइटम है, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ता है कि जनरल एक्सपेंसेस आया है या नहीं आया है। सर अगर आया होगा तो इसको ट्रेडिंग में डालने का, और अगर नहीं आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का। बट जितने भी मॉडरेटर्स हैं उनका ये मानना है कि ट्रेड एक्सपेंसेस अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज अ आइटम विच इज रिलेटेड टू द सेलिंग आइटम, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम या थर्ड ईयर बीकॉम या मास्टर्स करने जाओगे तो यू विल फाइंड कि ट्रेड एक्सपेंसेस आपका सेलिंग रिलेटेड आइटम होता है। इस एक बाप के दो बेटे हैं तो दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते ना, कि बड़ा बेटा है तो छोटे को प्यार मत करो, ठीक है, दोनों को तो प्यार करना पड़ता है। ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा से प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में ही डालना है। बट अगर आपको जैसा मैंने बताया, ट्रेड हमेशा प्रॉफिट और लॉस डेबिट में डालना है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी स्टिक हो कि मैं जनरल एक्सपेंसेस ढूंढूंगा, उसके हिसाब से करूंगा, तो वेल एंड गुड, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने देख लेते हैं जनरल एक्सपेंस। हाँ सर, जनरल एक्सपेंस है तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लेकिन एडवाइजेबल रहेगा कि मैं कहां डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डालूंगा। मेरा एडवाइस यही है भाई, ठीक है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, अमाउंट आपका आने वाला, बैलेंस शीट टैली होने वाली है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सर वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड वेजेस तो ट्रेडिंग डेबिट। एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टिक मार्क आएगा क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट। सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटर वैन असेट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेंट्री डेटर असेट, कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी असेट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, डेबिट साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेबिट में आपको चीज याद रखो, डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा नहीं तो असेट में जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा नहीं तो लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, ठीक है। तीन सब में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कैसे हमको करना है। पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, पोस्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। खाली आपको यहाँ पर करना है क्या है कि हर सम का पहले मार्किंग करना है, ठीक है। मार्किंग करने के बाद पोस्टिंग करना है। अगर मॉर्निंग में आपने मार्किंग किया तो आफ्टरनून में बैठ के पोस्टिंग कर डालो, एक पूरा दिन लगेगा, पोस्टिंग कर डालोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आप लोगों को अश्योरिटी दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। नाम भी नहीं पढ़ रहा है मैं तो, सम का नाम भी नहीं पढ़ा, वैसे आपको बता रहा कि पोस्टिंग करने में आपको फोकस रखना है। ये स्ट्रैटेजी भी देख करके देख लो, मैंने खुद 12th में था तब ये अडॉप्ट किया था। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेस, यहाँ पे परचेस और सैलरी दो दिया तो सैलरी मिसप्रिंट है बेटा, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज कुछ नहीं बोला है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, आउटवर्ड बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, sundry debtor asset, furniture asset, leasehold premises asset, investment asset, traveling expenses profit and loss debit, advertisement profit and loss debit, advertisement के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा because hidden adjustment, bad debts profit and loss debit, discount allowed profit and loss debit, cash in and cash at bank asset और fixed deposit asset। मार्किंग में देखो कितना मजा आएगा आपको। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो यहाँ पे वर्ड दिया रिसीव्ड तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कम टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुदर्शन ट्रेडर इन पार्टनरशिप फर्म,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट दिया है, तो इफ द करंट अकाउंट इज गिवन तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में डालो और इसको सीधा सीधा लायबिलिटी में डालो, सेम अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड विद द कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। जो आइटम्स पहले कैपिटल में आते थे अब वो करंट में आएंगे। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री डेटर असेट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी। उसके बाद कमीशन का अमाउंट देखो डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर असेट, प्लांट असेट। आरडीडी देखो क्रेडिट में अमाउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन दिया है तो असेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट और हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा। यस सर, ठीक है। अब हम लोग आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना मजा आ रहा है आपको पोस्टिंग में। पोस्टिंग हो गया ना बेटा, मेरे को मालूम है ना, मैं हम लोग ऐसे ही करवाते हैं। क्लासरूम की बात करो या बच्चे, जो बच्चा वीक होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेटा एक काम कर, आज तक पोस्टिंग खेलता है। पोस्टिंग से वो शाम तक है ना, पोस्टिंग इतनी अच्छी तरीके से करने लगता है ना, पूछो मत। मैं बोल रहा हूं ना, इतना करते हो ना यार, भाई के लिए इतना नहीं कर सकते कि एक दिन में आप लोग पोस्टिंग खत्म करो। पोस्टिंग करो, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते बेटा। कैपिटल कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्योंकि डेबिट में अमाउंट दिया है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में अमाउंट दिया है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बट हिडन एडजस्टमेंट बिकॉज 9 मंथ्स ब्रैकेट में दिया है, प्रीपेड रेंट अब यहाँ पे अमाउंट असेट में, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर असेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फ्री ऑल प्रीमाइसेस असेट, फर्नीचर असेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैश इन एंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न अब यहाँ पे देखो 2 रिटर्न दिया है, तो ये जो पहला वाला रिटर्न है ना वो आपका सेल्स रिटर्न है और जो सेकंड है वो आपका परचेज रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न को सेल से माइनस करने का और परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस करने का, किससे, परचेज। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। दिक्कत है क्या, नहीं सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितनी फटाफट आपको लिया हो रहा है। ये सेम चीजें आप लोग एक्सरसाइज वाले सम्स के लिए भी करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके अलावा चलो आ जाओ नेक्स्ट 7वां सम, सन्ड्री डेटर असेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब ये रिटर्न बोला है तो सेल्स रिटर्न बोला है तो सेल्स से माइनस करने का, डेबिट में है मतलब सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीडी बोला मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी असेट टिक मार्क कर देना क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविडेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट असेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में क्या दिया देखो, सबसे पहला दिया है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, रिटर्न्स प्लस फ्रॉम परचेस से माइनस, कमीशन प्री रिसीव्ड एडवांस में रिसीव किया हुआ है, लायबिलिटी में आएगा बेटा, लायबिलिटी, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अगर आपने एडवांस में रिसीव किया तो आगे तो कल आपको वो लौटाना पड़ सकता है, इसीलिए आपको वो लायबिलिटी में, अगर आपने काम टाइम पे नहीं किया तो लायबिलिटी में ही डालना पड़ेगा,
क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पोस्टिंग में कितना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोस्टिंग करोगे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते बेटा। नेने काने, कैपिटल 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 अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हिडन एडजस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस असेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट दोनों साइड दिया है, तो डेबिट वाला डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा, डेबिट वाला डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा। मोटर व्हीकल असेट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उसके अलावा वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिटर्न दो जगह पे दिया बेटा, सेम जैसा हम लोगों ने पहले किया था। पहला वाला सेल से माइनस होगा और दूसरा वाला परचेस से माइनस होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, कैश इन हैंड असेट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट बोला असेट, फंड बोला लायबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन बोला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रोविडेंट फंड सिर्फ फंड बोला है लायबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। अब ये चीजें आपको फंड के साथ ऐड करनी है, ऐड टू पीएफ, ऐड टू पीएफ, या आप लायबिलिटी में भी शोकेस कर सकते हो। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सॉरी माय डियर क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कतें आ रही नहीं है। अभी मैं 8 सम ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, बाकी का सम का पोस्टिंग अभी आप लोग करने का, समझे क्या? समझा? इतने में कोई दिक्कत आपको लोग को शायद आने वाली नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे को बता सकते हो माय डियर, समझो। ठीक है, मैंने इसके पहले पूरा लेक्चर रिकॉर्ड ऑलरेडी करके रखा हुआ, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर वन शॉट लेक्चर, तो वन शॉट लेक्चर इसी तरीके से बेटा बनते हैं जहां पर हम आपको सम सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा। वी आर दी ओनली गाइडर, हम आपको सिर्फ गाइड करने वाले हैं, हम आपको सिर्फ डायरेक्शन देने वाला हूं मैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अब ये जो सम मैंने पोस्टिंग सिखाई उसके बाद के सम भी अगर आप कर लोगे तो आपको फाइनल अकाउंट कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये आपके हक के 12 मार्क के, वो 12 के 12 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है,